उसके व्यक्तिगत दावों को उसी मुकदमे में जोड़ा नहीं जाएगा। मतलब ये तीनों बंदे हैं, ये तो किसी थर्ड पर्सन के लिए काम कर रहे हैं, यानी कि इनकी तो प्रॉपर्टी है ही नहीं। ठीक है, तो इनके जो पर्सनल क्लेम्स होंगे तीनों के, वो बात कर रहा है कि तुम जो तीसरे व्यक्ति के लिए जो तुम सूट फाइल कर रहे हो उस मुकदमे में अपने पर्सनल क्लेम्स को नहीं जोड़ोगे। समझ आया? व्यक्तिगत दावों को उसी मुकदमे में नहीं जोड़ा जा सकता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम बात करेंगे सीपीसी का ऑर्डर 2 है और रूल 5 है। ठीक है, रूल 4 तक हम कंप्लीट कर चुके थे, तो ये हमारा रूल 5 है, इसको हम कंप्लीट करते हैं। बहुत टाइम से वीडियो नहीं आ पाया था, तो माफ़ी चाहते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं रूल 5 से। ठीक है, सीपीसी का ऑर्डर 2 है हमारा, इतना याद रखिएगा। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट फिर से करते हैं। रूल 5 हमारा कहता है कि आप अपने बैरक को लेके बैठ जाइएगा और अपने बैरक से मिलाते हुए चलिएगा। मैं अपनी लैंग्वेज में इसको स्टार्ट करके पढ़ाता हूँ। ठीक है, निष्पादक एग्जीक्यूटर, प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर और वारिस आयर्स के द्वारा या फिर उनके अगेंस्ट में जितनी भी दावे होंगे, क्लेम होंगे, उनके बारे में ये बात कर रहा है। किस तीन लोगों की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। निष्पादक एग्जीक्यूटर है, प्रशासक है और वारिस, तीन लोगों की यहाँ पे बात की गई है कि इनके द्वारा या इनके अगेंस्ट में जितने भी दावे होंगे उनमें क्या होगा। अब हम समझते हैं किस चीज़ की बात कर रहा है। जहाँ कोई व्यक्ति न्यासी हो या फिर एग्जीक्यूटर न्यासी, प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर, वारिस के रूप में मुकदमा कर रहा है, या तो ये तीनों लोग कर रहे हो अलग अलग। ठीक है, मतलब एक सूट नहीं है, तीनों के एग्जांपल एक ही रूल में दिया हुआ है। या तो न्यासी कर रहा हो, मुकदमा कर रहा हो, या इसके ऊपर मुकदमा किया जा रहा हो, या फिर ये कर रहा हो, या फिर इसके ऊपर किया जा रहा हो। तो तीनों की बात यहाँ पर कर रहा है कि मुकदमा कर रहे हैं, या इन लोगों में से कोई एक मुकदमा कर रहा है, या इसके ऊपर मुकदमा किया जा रहा है। कोई सूट इनके ऊपर फाइल हो रहा है या फिर ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या आगे है। अगर कोई मुकदमा किसी व्यक्ति पर इस ग्राउंड पे किया गया है कि वह किसी संपत्ति का न्यासी है, ठीक है, एग्जीक्यूटर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, या फिर वह किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति का वारिस है, तो उस व्यक्ति पर उसके व्यक्तिगत दावों को उसी मुकदमे में जोड़ा नहीं जाएगा। मतलब ये तीनों बंदे हैं, ये तो किसी थर्ड पर्सन के लिए काम कर रहे हैं, यानी कि इनकी तो प्रॉपर्टी है ही नहीं। ठीक है, तो इनके जो पर्सनल क्लेम्स होंगे तीनों के, वो बात कर रहा है कि तुम जो तीसरे व्यक्ति के लिए जो तुम सूट फाइल कर रहे हो उस मुकदमे में अपने पर्सनल क्लेम्स को नहीं जोड़ोगे। समझ आया? व्यक्तिगत दावों को उसी मुकदमे में नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन एक एक्सेप्शन है कि कब जोड़ सकते हैं भाई, वो भी देखते हैं। लेकिन अगर वह व्यक्तिगत दावा, इन तीनों का जो पर्सनल क्लेम है, अगर वह उस संपत्ति से संबंधित हो, यानी कि जिस चीज़ के लिए ये लोग थर्ड पर्सन की प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं, उस प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई पर्सनल क्लेम हो इन तीनों का, तो तुम उस क्लेम को उसी सूट में जोड़ सकते हो जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहा है। आया समझ? तो ऐसे पर्सनल क्लेम को जोड़ा जा सकता है। कब जोड़ सकते हो? जब आपका जो क्लेम है वो उस जिसका आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी से संबंधित होगा तो आप जोड़ देना। और अगर आपका पर्सनल सेपरेट है तो भाई आप जो तीनों लोग उसको किसी थर्ड पर्सन के जिसके लिए आप जो अपेयर हो रहे कोर्ट में, उसके सूट में आप उनको उंगली नहीं करोगे, उसमें अपने जो मैटर हो उनको जोड़ोगे नहीं। जोड़ोगे कब? जब वो आपका जो क्लेम है वो उस प्रॉपर्टी से संबंधित होगा तभी। ठीक, व्यक्तिगत पर्सनल क्लेम्स और संपत्ति से संबंधित संपत्ति के प्रतिनिधि के रूप में जब तीनों लोग सूट फाइल करते हैं, किए गए अलग अलग होंगे, यानी कि जितने भी ये लोग सूट फाइल करेंगे तो तुम्हारे पर्सनल तो पर्सनल ही रहेंगे ना भाई, उनसे तो हमारे उस मैटर से तो कोई लेना देना नहीं है। ठीक, तुम अपने पर्सनल अपने पास रखो। जब तक कि भी अब अलग, हाँ क्या कह रहा है, किए गए दावे अलग अलग हैं जब तब वे आपस में जुड़े ना, यानी कि जब तक भी आपस में जुड़े नहीं होती इन लोगों के पर्सनल क्लेम और जो थर्ड पर्सन जिनके लिए तुम अपेयर हो रहे हो उनके क्लेम आपस में जुड़े ना हो संपत्ति से किसी तरह से, तब तक वे अलग समझे जाएंगे। ठीक है, अलग अलग समझे जाएंगे। अब जब आपको भाई पूरा रूल नहीं पढ़ना हो तो आप, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप रेड लाइन पढ़ के अपना रिवीजन कर लो, या फिर 1.5x पे स्पीड करके जब भी आप कहो तो इसका रिवीजन कर लीजिए करो। अब हम बात करते हैं कि भाई आप किसी लोगों को ये पल्ले ही नहीं पढ़ रहे होंगे ये बंदे होते कौन है, तो इनके लिए अपन ने ये बना के रखा है। क्या मतलब है? तीनों की मैंने डिफाइन किया है, एग्जीक्यूटर,
एडमिनिस्ट्रेटर और वारिस, तीनों के एग्जाम्पल एक एक करके समझते हैं कि राम ने अपनी वसीयत में श्याम को संपत्ति का न्यासी यानी कि एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया। मोहन भाई साहब कौन है? इनने एक कर्ज दिया है, किनको? राम को दिया था। ये क्या क्लेम कर रहे हैं कि श्याम पर मुकदमा करता है, लेकिन ये भाई साहब मर चुके हैं। तो अब उसकी संपत्ति को प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? एग्जीक्यूटर न्यासी। तो मोहन क्या है? पैसे इसने इसको दिए थे राम को, तो मोहन अब क्या है, श्याम के ऊपर क्लेम करता है क्योंकि राम ने उससे 2 लाख रुपए का कर्ज लिया था। अब वो न्यासी के अगेंस्ट में सूट फाइल कर रहा है। तो आगे क्या है, जो मोहन है जिसने कर्ज दिया था, यह भी दावा करता है कि श्याम ने उसके व्यक्तिगत 50,000 का कर्ज भी लिया है। यानी कि तुम 1 लाख 2 लाख का क्लेम तो कर ही रहे हो जो राम के अगेंस्ट में, तो तुम क्या है 50,000 का क्लेम भी उसी में डाल रहे हो जो इन भाई साहब ने आपसे लिए थे। तो ये मना कर रहा है, ये वाला रूल है, ये मना करता है। तो यह दावा तभी कहाँ गया, तो यह दावा तभी एक साथ किया जा सकता है जब 50,000 का कर्ज राम की संपत्ति से संबंधित होगा। जैसे कि मैंने बताया है कि जो पर्सनल क्लेम है वो आप तभी जोड़ सकते हो जब वो उस संपत्ति से संबंधित होगा। इसी एग्जाम्पल पे सारे वेस्ड हैं तीनों ये, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव कर रहा है, राम भाई मर गया बिना वसीयत करे हुए, कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया, किसको? किसी थर्ड पर्सन को, श्याम को मान लेते हैं, श्याम को, ठीक है, नियुक्त कर दिया। अब क्या है, मोहन जिसने कर्ज दिया था श्याम पर सूट फाइल करता है क्योंकि राम ने 1 लाख रुपए लिया था, इसने 1 लाख रुपए लिया था, ये तो मर गया। अब ये उसका प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर है, तो इसके अगेंस्ट में इसने 1 लाख रुपए का सूट फाइल किया। अब ये क्या क्लेम करता है, मोहन यह भी दावा करता है कि श्याम ने उससे पर्सनली 20,000 रुपये का कर्ज लिया था, इनने भाई साहब ने लिया था। तो यह दावा उसी मुकदमे में तब तक नहीं जोड़ा जा सकता जब तक वह संपत्ति संबंधित नहीं होगा, ठीक है। वही एग्जाम्पल है, जब तक तुम मैटर प्रॉपर्टी से संबंधित नहीं होगा तब तक उस जो आपके उसके पर्सनल क्लेम को उसमें सूट में नहीं जोड़ सकते, ठीक है। थर्ड है वारिस के अगेंस्ट में, राम की मृत्यु हो जाती है, श्याम उसका वारिस बन जाता है, मोहन जो कर्ज देता है मुकदमा करता है कि उसने 1 लाख रुपए दिए थे राम को, वारिस के अगेंस्ट में सूट फाइल करता है क्योंकि ये तो चले गए। अब मोहन ने उसका 50,000 का व्यक्तिगत दावा कर्ज भी मांगता है। अब ये श्याम से उसी सूट में इनके पर्सनल क्लेम को मांगता है और राम के तो मांग ही रहा था तो इनके भी मांग लेता है। तो अगर 50,000 का कर्ज राम की संपत्ति से जुड़ा होता है तो आप मांग लोगे, और नहीं होगा तो दोनों दावे एक साथ किए जा सकते हैं। कब? जब वो संपत्ति से जुड़ा होगा। लेकिन अगर 50,000 का जो कर्ज है वो श्याम से अपनी ज़रूरत के लिए लिया था, यानी कि इसने अपने पर्सनल के लिए लिया था, पर्सनल यूज़ के लिए, तो तुम उसी मुकदमे में इसको नहीं जोड़ सकते हो। तो ऐसे अलग मुकदमे करना होगा, एक सेपरेट सूट फाइल करो तब क्लेम करना, उसी सूट में फाइल नहीं करोगे। तो ये हमारा क्लियर होता है रूल 5। इनमें 3 लोगों की बात की गई, इनका ध्यान रखिएगा। ये सूट फाइल कर रहे हैं या फिर इनके ऊपर कोई और व्यक्ति फाइल करता है तो ये अपने पर्सनल क्लेम्स को सूट में नहीं जोड़ेंगे, या फिर कोई और इनके ऊपर कर रहा है तो वो अपने पर्सनल क्लेम को उसमें नहीं जोड़ेगा जब तक कि वो उस प्रॉपर्टी से संबंधित ना हो। तो ये क्लियर होता है रूल 5 ऑर्डर 2 का CPC। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, रिवीजन करो तो 1.5x पे करना, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम पढ़ेंगे अब रूल 6, ठीक है। थैंक यू। वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना।